मियाँ बीवी का जो रिश्ता है उससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं और डिवोर्स की रेशो भी बहुत बढ़ती जा रही है। क्या वजह है इसकी? कहा जाता है कि अगर एक पर्सन में मेंटल इश्यूज हों या फिजिकल इश्यूज हुँ। हों तो एक मैरिटल रिलेशनशिप का सरवाइव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। वो पार्टनर आपको मिल चुका होता है मे बी, जिसके लिए आपने बहुत क्रेव किया हुआ होता है हुँ। या बहुत ज़्यादा नीडेड होता है वो आपके लिए। वंस वो कहते हैं ना कि जब चीज़ आपको मिल जाती है तो आप बहुत ज़्यादा नाशुक्र हो जाते हैं। बिल्कुल। तो आई थिंक कि इमोशनल इंटीमेसी बहुत ज़्यादा कॉमन है हुँ। विद रिस्पेक्ट टू फाइनेंशियल क्राइसिस जो आपने बात हुँ। लाइक ये सेल्फ मैनेजमेंट किस तरह से की जा सकती है स्टार्ट में? जो दो पार्टनर्स हैं वो सबसे पहले तो जिस भी रिलेशनशिप में हैं उसको टॉक्सिक कहने से पहले या उसको लीव करने से पहले उसकी बहुत ज़्यादा आइडेंटिफिकेशन करें विद द हेल्प ऑफ प्रोज एंड कॉन्स। जब आप उसके प्रोज एंड कॉन्स निकालेंगे अल्टीमेटली यू विल बी एबल इनफ टू आइडेंटिफाई कि ये रिश्ता वेदर वर्थ इट है या नहीं है। औरत का इंटेलेक्चुअल होना और दिमागी तौर पे प्रेजेंट होना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और सेम इज़ विद द मैन कि उस अगर कोई इमोशनल नीड फुलफिल नहीं हो रही है या फैसिलिटेट नहीं हो रही या उसको रिस्पेक्ट नहीं किया जा रहा, सो दे हैव टू प्ले द सेम रोल कि उनको बहुत ज़्यादा इमोशनली इंटेलिजेंट होना चाहिए। कब कैसे कहाँ सपोर्ट करना है, रिस्पेक्ट करना है किसी पार्टनर की डिसीजन को, अल्टीमेटली वुड बी रिजल्टिंग इन अ वेरी पॉजिटिव रिलेशनशिप और कोई टॉक्सिसिटी नहीं होगी। अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ आकाशा खान। वेलकम टू आवर सेगमेंट हेल्थ आर्ट। बहुत सारे लोग बहुत कंसर्न होते हैं अपनी फिजिकल हेल्थ के बारे में, लेकिन कोई अपनी मेंटल हेल्थ के बारे में नहीं सोचता। कोई ये नहीं सोचता कि जिस तरह से हम अपनी फिजिकल हेल्थ के लिए कंसर्न होते हैं, फ़िक्रमंद होते हैं, हमें अपनी मेंटल हेल्थ के बारे में भी सोचना चाहिए। और बहुत से ऐसे मसाइल हैं जो कि हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में उनको फेस तो करते हैं, लेकिन उसकी कोई ट्रीटमेंट, मैनेजमेंट यानी हम उसको मसला ही नहीं कंसीडर करते। तो ये बहुत ज़रूरत है हमें ये चीज़ जानने की कि वो मसले क्या हैं, वो क्यों होते हैं और उनको किस तरीके से हम मैनेज कर सकते हैं। आजकल जैसे-जैसे हमारा दौर बढ़ता जा रहा है, मसले और भी बढ़ते जा रहे हैं, स्ट्रेसर हमारे पास हमने खुद से बहुत ज़्यादा क्रिएट कर लिए हैं। इसी तरह से आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मैरिटल इश्यूज़ यानी कि रिलेशनशिप इश्यूज़। कौन-कौन से ऐसे मसाइल हैं जो शादीशुदा ज़िंदगी में और किसी 2 लोगों के रिश्ते में किस किस्म के मसाइल पेश आते हैं, उनकी क्या वजूहात हैं और वो किस तरीके से हम उनको मैनेज कर सकते हैं। हमारे साथ अरूसा अली साइकोलॉजिस्ट मौजूद हैं जो कि हिप्नोथेरेपिस्ट और रेकी मास्टर है। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, जैसे मैंने अभी ज़िक्र किया है कि हमारे मसले तो दिन बर दिन तरक्की के साथ-साथ मैं समझती हूँ कि जैसे-जैसे बढ़ते जा इंसान रहे हैं, बिल्कुल। तरक्की करता जा रहा है, वैसे-वैसे मसले भी बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन हम इसको कंसीडर नहीं कर रहे और आजकल मैं देख रही हूँ कि बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जो कि रिलेशनशिप इश्यूज़ हैं, यानी 2 लोगों के बीच का जो रिश्ता होता है वो बड़े बुरे तरीके से अफ़ेक्ट हो रहा है और ख़ास तौर पे वो रिश्ता यानी एक मर्द और एक औरत के बीच में जो आपका ख़ास तौर पे मियाँ-बीवी का जो रिश्ता है, उससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं और डिवोर्स की रेशो भी बहुत बढ़ती जा रही है। बहुत क्या ज़्यादा। वजह है इसकी? पहले तो आई वुड लाइक टू से कि ये बहुत ज़्यादा एक इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक है हुँ, जिसकी नीड है अभी के लिए, बिल्कुल। क्योंकि बहुत कम लोग इसको एड्रेस करते हैं हुँ, और जो प्रैक्टिस नहीं करते और वो एड्रेस कर रहे होते हैं तो डज़ नॉट हुँ, मेक एनी सेंस। वन्स हू हैज़ बीन थ्रू, आई थिंक वो एग्ज़ैक्टली ज़्यादा बेहतर इस चीज़ को बेहतर एड्रेस कर जानता है। सकते हैं। हुँ, तो सबसे पहले तो अगर हम प्रॉब्लम्स की बात करें, जो मेजर कॉज़ है, कहा जाता है कि अगर एक पर्सन में मेंटल इश्यूज़ हों या हुँ, फिज़िकल इश्यूज़ हुँ, हों तो एक मैरिटल रिलेशनशिप का सर्वाइव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। हुँ, अगर तो इसके अलावा इश्यूज़ हैं तो दे कैन हुँ, बी मैनेजेबल, दे कैन बी एडजस्टेबल। ओके। और इन मेंटल इश्यूज़ की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा मेजरली देखा गया है कि एक तो ट्रस्ट इश्यूज़ आजकल बहुत ज़्यादा हुँ, हैं, हुँ, फिर इमोशनल डिस्कनेक्शन बहुत ज़्यादा है, हुँ, डिसरेगुलेशन है, हुँ, ख़ास तौर से जो लैक कर रही है वो इमोशनल इंटिमेसी एंड फिज़िकल इंटिमेसी है एट द हुँ, मोमेंट। हुँ, और फिर कुछ लोग जो पास्ट ट्रॉमा से अगर हील नहीं हुए हुए अपने, तो वो ऑब्वियसली एक कपल में प्रॉब्लम हुँ, करते हैं। हुँ, जब भी हम कपल थेरेपी करते हैं, कोई भी ऐसी चीज़ होती है, तो अल्टीमेटली सबसे पहले इंडिविजुअल बिहेवियर्स पे हुँ, काम किया जाता है, क्योंकि हुँ, इंडिविजुअल बिहेवियर्स दोनों खराब होते हैं, हुँ, जिसकी वजह से एक कपल प्रॉब्लम करता है। बिल्कुल। ठीक है। और उसके अलावा जो है इसमें बहुत सारा इन-लॉज़ की हुँ, इंटरफेरेंसेस हुँ, हैं, ठीक हुँ, है? बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हैं, हुँ, ठीक है? हुँ, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के साथ अगर हम रिलेट करें तो फिर ऑब्वियसली
ड्रग एडिक्ट्स के इश्यूज हैं, बहुत ड्रग सारे हो जाते हैं। यूजेज बहुत अच्छा ज़्यादा है। पहले तो बड़ा ज़्यादा एक फ़ैसिनेटिंग वो रिश्ता लग रहा होता है 2 लोगों के बीच में, वो लंबी-लंबी सी कॉल्स भी होती हैं, मैसेजेस होते हैं, मुलाकातें होती हैं, लाइक ये पहले वो बड़ा ज़्यादा जब आप चूज़िंग वाली स्टेज पे ऐसे ही है होते हो, बिल्कुल। सो बड़ा एक फ़ैसिनेटिंग वो रिलेशनशिप लग रहा होता है कि और आप उस टाइम ये कह रहे होते हैं शी एंड ही वुड बी दैट गाय और वो सारा फैसला कर रहे होते हो। बट एकदम ऐसा क्या हो जाता है कि वो जब वो साथ रहना शुरू होते हैं तो वो एकदम से प्रॉब्लम्स क्यों स्टार्ट हो जाती हैं? एक्चुअली व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस्ड इज़ कि हुँ, जब 2 पार्टनर्स डिफरेंट अपने प्लेसेस पे रह रहे होते हैं, तब उनको थोड़ा-सा टाइम मिल जाता हुँ, है, उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का थोड़ी स्पेस मिल जाती है हुँ, क्योंकि दे बोथ हैव टू बी दे एट देयर होम्स। हुँ, उन्होंने एक स्पेस शेयर नहीं करनी नहीं होती, की लेकिन होती जब हैं। वो साथ में रहते हैं तो ज़ाहिर-सी बात है ना स्पेस मिलती है कई दफ़ा में और ना ही अगला पार्टनर जो है वो हुँ, अंडरस्टैंड कर रहा होता है। अगर वो नाराज़ हो रहे हैं या कोई कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, तो वो भी एट टाइम्स बिल्कुल लाइट लिए जाते हैं, इसी वजह हुँ, से कि वो पार्टनर आपको मिल चुका होता है मे बी जिसके लिए आपने बहुत क्रेव किया हुआ होता है हुँ, या बहुत ज़्यादा नीडेड होता है वो आपके लिए। वन्स वो कहते हैं ना कि जब चीज़ आपको मिल जाती है तो आप बहुत ज़्यादा नाशुक्रे हो जाते बिल्कुल। हैं, तो आई थिंक दैट वुड बी द वो केस यहाँ पे। अच्छा इसके अलावा फिज़िकल हेल्थ किस तरह से हमारी इफ़ेक्ट करती है इन सब मामलात से? इसमें होता क्या है कि सबसे पहले तो ऑब्वियसली स्ट्रेस, एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन हुँ, आपको बहुत ज़्यादा ट्रिगर करने लगते हुँ, हैं। जब ये होते हैं तो ज़ाहिर-सी बात है डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स जिसमें आईबीएस हुँ, आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन है, बहुत हुँ, सारे हुँ, लोगों हुँ, में और अल्सर्स के बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं और हुँ, फिर उसके साथ-साथ अगर हम लिंक करें तो स्लीप डिसऑर्डर्स बहुत ज़्यादा हुँ, हैं, किसी की एबनॉर्मल स्लीप बिल्कुल। पैटर्न्स हैं, ज़्यादा हैं, कोई कम हुँ, है। फिर ईटिंग डिसऑर्डर्स बहुत ज़्यादा हैं, कोई लोग इमोशनल ऑब्वियसली हुँ, टर्मॉइल से गुज़र रहे होते हैं, तो वो हुँ, खाना या तो ज़्यादा कर देते हैं या कम कर हुँ। देते हैं और उसके अलावा जो है मूड डिसऑर्डर्स बहुत ज़्यादा बहुत हैं, ज़्यादा होते हैं, तो ये बिल्कुल सारी ठीक चीज़ें है। हैं दैट बिल्कुल ठीक है। आफ्टरनून अच्छा एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन जो है वो मुझे लगता है कि लोगों को बड़ा फ़ैसिनेट भी करता होगा कि इसकी क्या वजूहात है कि जब एक नया जो कपल है उसके प्रॉब्लम्स कुछ और हैं और जो एक पुराना कपल है यानी 5-10 साल बाद के जो मसले-मसाइल हैं वो और मसले-मसाइल हैं और वो बड़े डिफरेंट होते हैं। जो बिल्कुल ऐसा मैंने ही भी है। एक एक्सपीरियंस किया है जो एक लोगों को जो है वो देखा है तो बड़े उसकी क्या वजह है कि वो डिफरेंट क्यों होते हैं? ऐसा है कि आकाशा न्यूलीवेड्स में सबसे पहले तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को टेक ओवर करना बहुत एकदम से ज़्यादा जो आ मुश्किल जाती हाँ, हैं। बिल्कुल। हुँ। आप इंडिविजुअल लाइफ़ गुज़ार रहे होते हैं, आपने तो कभी हुँ, ऐसी लाइफ़ गुज़ारी भी नहीं होती कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हों। हुँ, ऑब्वियसली आपके पेरेंट्स, आपके सिबलिंग्स या हुँ, कोई भी आपके जो रिलेटिव्स वग़ैरह हैं, वो आपको हुँ, फैसिलिटेट कर हुँ, रहे हुँ। होते हैं और वो कहते हैं ना कि हर घर में हर कोई शहज़ादा-शहज़ादी होता है, तो बिल्कुल ऑब्वियसली ऐसे ही है। जब उनको हुँ, साथ में लाइफ़ गुज़ारनी पड़ती है, तो तो फिर वहाँ पे काम भी करना एग्ज़ैक्टली पड़ता है, तो बहुत सारे और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, हुँ, फिर बैलेंसेस के बहुत मसले हैं कि हुँ, उनको अपने इमोशनल और फिज़िकल रिलेशनशिप को बैलेंस करना नहीं आता, इमोशनल हुँ, रेगुलेशन नहीं करनी आती। आगे अगर हम मूव करते हैं तो ऑब्वियसली उनके अंदर जो मेजर प्रॉब्लम्स हैं हुँ, वो ये हैं कि एडजस्टमेंट के बहुत ज़्यादा इश्यूज़ प्रॉब्लम होते हैं, आती है। फ्लेक्सिबिलिटी के बहुत ज़्यादा इश्यूज़ होते हैं क्योंकि कोई भी फ्लेक्सिबल नहीं होना चाह रहा होता। हुँ, और अल्टीमेटली ये है कि शायद थोड़े टाइम के लिए तो वो चीज़ उनको अट्रैक्ट या फ़ैसिनेट कर रही होती है बट आफ्टर सम हुँ, टाइम अगर इश्यूज़ हों तो हुँ, ज़ाहिर है दे विल बी मूविंग समथिंग के जो बाहर हुँ, से उन्हें वो चीज़ हुँ, फैसिलिटेट बिल्कुल, कर रही होगी तो आपस के मामलात जो हैं वो ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है। इसी तरह ही अगर आप ओल्ड जो हुँ, लॉन्ग टर्म कपल्स जिन्हें हुँ, हम कहेंगे हुँ, कि जिनको ज़्यादा टाइम हो गया मे बी 5 हुँ, इयर्स अगर उन्होंने हुँ, हुँ, गुज़ार लिए हुँ, हैं, तो उनमें अल्टीमेटली जो मेजर प्रॉब्लम देखी गई है वो इमोशनल फैसिलिटेशन हुँ, एंड डिस्कनेक्शन का प्रॉब्लम ठीक बहुत है। ज़्यादा होता है। फिर ऑब्वियसली क्योंकि वो पेरेंट्स बन चुके होते हैं तो पेरेंटिंग के इश्यूज़ आ जाते हैं। हुँ, फिर देखा जाए तो ऑब्वियसली फिर कोई मिड लाइफ क्राइसिस हैं अगर उन्होंने पहले हुँ, फेस किए तो कहीं न कहीं लैप्सिंग एंड रिलैप्सिंग चल रही हुँ, होती है अगर वो हील ना हुई भी हो। हुँ, और उसके साथ-साथ जो है मेबी अट्रैक्शन खत्म हो जाती है हुँ, एक-दूसरे से और मेबी बहुत ज़्यादा कि फाइनेंशियल इश्यूज़ आना शुरू हो हुँ। जाते हैं, तो दैट वुड बी द हुँ। थिंग जो हम ओ अच्छा लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल कपल्स इश्यूज़ की आपने बात की है, तो ये क्या एक मेजर फैक्टर आप समझती हैं कि 2 लोगों के बीच में ये कंसीडर किया जा सकता है? आई थिंक वैसे एज़ पर द रेशियो ऑफ डीलिंग क्लाइंट्स हुँ, मुझे लगता है कि जो मैंने ज़्यादा इश्यूज़ देखे हैं वो हुँ। मेबी फाइनेंशियल नहीं है बट ओके, इमोशनल हैं। इस टाइम ओके। पे जो हमारी हाँ, ठीक है, टेंडेंसी जा रही है ठीक है। केसेज़ की, ठीक है? उसमें फाइनेंशियल इश्यूज़ तो वही बात है कि अ वुमन इज़ इंडिपेंडेंट तो शी इज़ हुँ, अर्निंग हर ओन सेल्फ और बिल्कुल। मेकिंग हरसेल्फ ब्रेड बेसिक विनिंग भी नीड्स कर रही है। पूरी हाँ, हो जाती एग्ज़ैक्टली। हैं। हुँ, बेसिक्स ना भी हो तो अपनी लग्ज़रीज़ वांट्स को पूरा हुँ, कर रही हुँ, है, अपने आप को हुँ, फैसिलिटेट कर रही है। हुँ, और जो
क्या कहते हैं, जहाँ लैक आ रही है वो इमोशनल लैक है, क्योंकि क्या कहते हैं, हस्बैंड जो है वो अवेलेबल नहीं है, ही इज इनटू अर्निंग फाइनेंसेस, जो वाइफ है वो भी अवेलेबल नहीं है, वो भी फाइनेंसेस की तरफ लगी हुई है, कहीं ना कहीं फैसिलिटेट कर रही है। तो यहाँ पे ऑब्वियसली जब बहुत ज्यादा किसी के केसेस में रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी जो आ जाती हैं, तो वहाँ पे भी इमोशनल लैकनेस बहुत ज्यादा है। तो आई थिंक कि इमोशनल इंटीमेसी बहुत ज्यादा कॉमन है विद रिस्पेक्ट टू फाइनेंशियल क्राइसिस जो आपने बात की है। अच्छा, सो हाउ कैन बी असेस के हमारे बीच में इश्यूज चल रहे हैं, लाइक कि अगर दो इंडिविजुअल डिफरेंट उसमें हैं कि पर्सनालिटी के साथ हैं, सो एक को लगेगा कि वो बिल्कुल ठीक बात कर रहा है, बिल्कुल। दूसरे को लगेगा वो बिल्कुल ठीक बात कर रहा है, तो बीच में ऐसा कौन सा फैक्टर जो है वो आएगा जिससे ये रियलाइजेशन होगी कि नहीं हमें ज़रूरत है लाइक एक काउंसलिंग की, व्हाटएवर, ये नहीं कंसीडर करने की कि हमारे बिल्कुल बीच में कोई प्रॉब्लम चल रही है। बिल्कुल ठीक सो है। उसको क्या क्या ऐसी असेसमेंट होगी जिससे हमें आई थिंक सबसे पहले मेजर इशू before moving towards couple therapy, I would suggest कि behavioral interviews या behavioral interventions जो होती हैं, inventories होती हैं, उनके थ्रू पहले तो अपने बिहेवियर की मॉडिफिकेशन कराएं, आइडेंटिफिकेशन कराएं कि वेयर इज द प्रॉब्लम एक्चुअली है, ठीक है। फिर उसके अलावा डिफरेंट साइकोलॉजिकल टेस्ट हैं, असेसमेंट्स हैं, जिससे आपकी पर्सनालिटी टाइप और ये सारी चीज़ें हम असेस करते हैं। फिर कपल थेरेपी एक बहुत मेजर रोल प्ले करती है। ऑब्वियसली आप किसी थेरेपिस्ट को अप्रोच करेंगे तो उसको बहुत जजमेंटल नहीं होना, आप बड़ा एज अ मीडिएटर रोल प्ले करना है, और जो है आपको गाइड करना है कि हाउ कैन यू वर्क एज वी, क्योंकि हम वी भूल जाते हैं ना, हम आई लिविंग में रहते हैं तो अल्टीमेटली प्रॉब्लम करती है। फिर आपकी डिफरेंट पर्सनालिटी टेस्ट हैं, डिफरेंट यू नो क्या कहते हैं, साइकोलॉजिकल इश्यूज के टेस्ट हैं, बहुत सारी ये चीजें हैं। तो वंस यू विल बी एंटरिंग इनटू दैट फेज, आप वो असेसमेंट्स करते हैं, फिर ही आपको बेहतर पता लगता है कि आप बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करें मैनेजमेंट की, सो हाउ कैन अ पर्सन बी मैनेज्ड, लाइक ये सेल्फ मैनेजमेंट किस तरह से की जा सकती है स्टार्ट में, ऑब्वियसली क्योंकि एट सम पॉइंट आपको थोड़ा सा टाइम लगता है ये रियलाइज करने में कि अच्छा मुझे किसी काउंसलर के पास जाना चाहिए या हमें इस चीज़ की जो है वो फिक्र करनी चाहिए, लेकिन पहले से खुद से प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व करने की कोशिश कर रहे होते हैं। सो उसके लिए क्या टिप्स आप देंगे कि जो एक कपल कोई भी देख रहा है हमारी ऑडियंस में, तो वो किस तरह से कर सकता है? सबसे पहले तो आई वुड सजेस्ट कि जो दो पार्टनर्स हैं, वो सबसे पहले तो जिस भी रिलेशनशिप में हैं, उसको टॉक्सिक कहने से पहले या उसको लीव करने से पहले उसकी बहुत ज़्यादा आइडेंटिफिकेशन करें विद द हेल्प ऑफ प्रोज एंड कॉन्स। जब आप उसके प्रोज एंड कॉन्स निकालेंगे, अल्टीमेटली यू विल बी एबल इनफ टू आइडेंटिफाई कि ये रिश्ता वेदर वर्थ इट है या नहीं है। लेट्स सपोज कि अगर आप जस्ट डिसाइड कर रहे हैं ऑन स्मॉल थिंग्स जिसमें टॉलरेंस एंड पेशेंस की रिक्वायरमेंट है, वहां पे आप डिसाइड कर रहे हैं कि नहीं, वी आर नॉट गोइंग टू लिव विद ईच अदर, तो मैं ये कहती हूँ कि अगर आप मेंटली फिजिकली सेफ एंड सिक्योर हैं, खुद से ही असेस करके, तो ऑब्वियसली जस्ट गिव इट अ गो, और उसके बाद आप जो है कपल थेरेपी पे मूव करें। फिर इम्पोर्टेंटली जो आप कर सकते हैं, जैसे कि पहले भी मैंने कहा कि आप रोल ऑफ वी प्ले करें, ठीक है। ऑब्वियसली टू इंडिविजुअल बिहेवियर्स में इशू है जिसकी वजह से हम वी में प्रॉब्लम कर रहे हैं। तो जब आप वी की तरह लिव करेंगे, ऑब्वियसली आप, अगर आपकी लाइकिंग नहीं भी है किसी एक चीज की, आप उसमें इंटरेस्ट शो करेंगे, आप उसमें इंडल्ज होंगे, तो अल्टीमेटली आपका पार्टनर जो है वो आपसे सेटिस्फाइड होगा, इमोशनली भी फैसिलिटेट करेगा, और ऑब्वियसली इसके बाद भी जो फेजेस होते हैं उसमें भी यू विल बी गोइंग थ्रू स्मूथ। और फिर उसके बाद जो है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, फिर भी आपको लगता है कि फैमिली इन्वॉल्वमेंट्स बहुत ज्यादा हैं, या तो फैमिली को बहुत ज्यादा मेजर रोल प्ले करना चाहिए एज अ मीडिएटर, कि अगर वो किसी थेरेपिस्ट को अप्रोच नहीं करना चाहते, क्योंकि अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो अवेयर नहीं है इस चीज के बारे में, तो सेल्फ अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है फैमिली के लिए भी और इस कपल के लिए भी। वंस यू आर अवेयर, तो फैमिली नीड्स टू प्ले अ रोल ऑफ के not to support their daughter or sons, but to ask them कि how to maintain a balance in their life. Balance is very important, जो कि emotional and physical both needs को fulfill करेगा। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, रेकी जो है वो स्पेशली यहाँ पे की मैं बात जिक्र करूंगी, वो थोड़ा सा हमारी ऑडियंस को, क्योंकि मुझे लगता है थोड़ा सा न्यू है, तो वो अंडरस्टैंडिंग उस तरह से नहीं है, और ये किस तरीके से जो है वो हमारी साइकोलॉजिकली हेल्थ को अफेक्ट करता है, मतलब उसमें मैनेज करता है। अच्छा, रेकी के बारे में ना एक मिथ है कि ये लेट्स सपोज आपको अगर कोई साइकोलॉजिकल या मेडिकल इश्यूज हैं तो ये इसको फिक्स कर देगी, जैसा पोर्ट्रे किया जाता है। वो उन इश्यूज को फिक्स नहीं करती है, बल्कि अल्टीमेटली आपको ये टीच करती है कि आप जो है अपने आप को कैसे, अपने जो ब्लॉक्ड एरियाज हैं, जो चक्रास जिन्हें हम कहते हैं, उनको आप
ओपन अप करके अपने हम्म, विजन को ब्रॉड करके कैसे उसमें क्लैरिटी एंटर करके अपनी ओके। नेगेटिव इमोशंस फीलिंग्स को पॉजिटिविटी की तरफ कन्वर्ट तो करते इट्स हैं। अ स्पिरिचुअलिटी। हाँ, इट्स अ होलिस्टिक अप्रोच। अच्छा, ठीक है। होलिस्टिक सो इसके लिए ये आपके अफेक्ट फेथ एंड करती बिलीव है। स्ट्रांग होना ज़रूरी है। आई अच्छा, ये गेस एक अफेक्ट दफ़ा करती है। हाँ, बहुत ज़्यादा। अच्छा, और देखिए ये एक पर्सन को हील करने में हेल्प करती है, रेज़िलियंस में हेल्प मेडिकली भी करती क्या है। ये इफ़ेक्ट होती है? हाँ, बिल्कुल होती है। इट्स ऑल अच्छा, अबाउट बिलीव्स। ओके, ओके। मतलब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फिज़िकली भी और मेंटली भी इस चीज़ को लेकर चलते हैं। हाँ, मतलब इससे इसको हम बेनिफिट कर ट्रीट सकते हैं कर बिल्कुल, सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल कर ठीक है। सकते हैं। अच्छा, लास्ट में आपसे सवाल पूछूँगी कि आजकल जैसे-जैसे हमारा टाइम आगे हम बढ़ रहे हैं और मसलों के साथ-साथ और भी लग्ज़री लाइफ़ है, बड़ी और भी किस्म की मैं समझती हूँ बिल्कुल, कि मसले-मसाइल जो हैं वो कुछ हद तक तो हमने खुद ही कवर कर ली हैं कि हमने बना दी हैं, क्रिएट कर ली हैं, और बिल्कुल। कुछ हद तक ये है कि लोगों ने जो है वो उस चीज़ को उसकी क्रिएशन दे दी है। सो अभी जिस तरह से हमारे हेल्थ सेक्टर में पाकिस्तान में इसकी अलाइड साइंसेज़ की ख़ास तौर पे इम्पोर्टेंस जो है वो टाइम के साथ-साथ मैं देख रही हूँ कि बढ़ती जा रही है, अवेयरनेस होती जा रही है। लोगों के अंदर ये चीज़ की अवेयरनेस आ रही है कि अच्छा, मेंटल हेल्थ भी कोई चीज़ होती है, हमें इसको कंसीडर करना चाहिए, सो आप इस पाकिस्तान में इस सर्विसेज़ के लिए क्या मैसेज देंगी सो दैट कि लोगों के ऑडियंस को एक अच्छा-सा मैसेज दीजिएगा? पाकिस्तान हेल्थ सर्विसेज़ के लिए जो भी इसको लुक आफ्टर कर रही हैं, इट्स अ सजेशन एंड अ मैसेज एज़ वेल। एंड आई वुड लाइक कि सबसे पहले तो ऐसे अवेयरनेस एजुकेशन प्रोग्राम्स होने चाहिए हुँ, जिनसे लोगों को अवेयरनेस हो। हुँ, इस इंडस्ट्री में लाइक पाकिस्तान के ही हेल्थ केयर इन्फ्लुएंसर्स होने चाहिए। हुँ, वी डू द थिंग कि हमें अपनी होम लाइफ पोर्ट्रे करनी है या उससे लोगों को इन्फ्लुएंस करना है, तो लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा गलत इन्फ्लुएंस हो रहा है। सो हुँ, आई वुड सजेस्ट कि इन्फ्लुएंसर्स नीड्स टू प्ले अ रोल ऑफ मेडिकल हेल्थ केयर वाला हुँ, पार्ट उसमें बिल्कुल। करें ताकि हुँ, लोग अवेयर हों इस चीज़ से और पॉजिटिविटी की तरफ मूव करें हुँ, रादर देन पोर्ट्रेइंग द नेगेटिविटी, क्योंकि हुँ, नेगेटिव करने वाले लोग आपके इर्द-गिर्द बहुत ज़्यादा हैं, बट पॉजिटिविटी जो है वो बहुत ज़्यादा कम आपकी लाइफ में एग्ज़िस्ट करती है। बिल्कुल, बिल्कुल। और उसके अलावा जो थेरेपिस्ट हैं या प्रैक्टिशनर्स हैं या हुँ, ट्रेनर्स हैं, हुँ, उनके लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छे प्रोग्राम्स होने चाहिए। हुँ, उनकी एक हुँ, कोई सेमिनार्स होने चाहिए या हुँ, वर्कशॉप्स होनी फैसिलिटेट चाहिए। करें उनको भी। एग्ज़ैक्टली। हुँ, और मैसेज टू पब्लिक इज़ के कहते हैं कि अब mentally intellectual wife and an हुँ, emotionally intelligent husband makes the best हुँ, couple. So हुँ, I think कि एक औरत का intellectual होना और दिमागी तौर पे present होना is very very important. हुँ, और same is with the man कि उस अगर कोई emotional need fulfill नहीं हो रही है या facilitate नहीं हो रही है या उसको respect नहीं किया जा रहा, so they have to play the same role कि उनको बहुत ज़्यादा इमोशनली इंटेलिजेंट होना चाहिए, हुँ, कब कैसे कहाँ सपोर्ट करना है, रिस्पेक्ट करना है किसी पार्टनर की डिसीजन को, अल्टीमेटली वुड बी रिजल्टिंग इन अ वेरी पॉजिटिव रिलेशनशिप हुँ। और कोई टॉक्सिसिटी नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और आप अपने ही कपल से बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड एंड हैप्पी होंगे। बिल्कुल ठीक है। थैंक यू सो मच, आपने अपना इतना कीमती वक़्त हमें दिया है और इट वाज़ रियली अ वंडरफुल सेशन डेफिनिटली, और थैंक लोगों के यू। लिए भी बहुत ज़्यादा जो है वो बेनिफिट होगा आफ्टर वाचिंग दिस। सो मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का सेशन आप लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। सो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, नए सेशन में नए मेहमान के साथ दोबारा हाज़िर होंगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।